नारायण 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 नारायण। सर्वदेवमय गौ मात्रा सर्वभूतानां गावै सर्वदा गवामि तीर्थे वस्ति गंगा पृष्ठा तदर्शि पर्दा लक्ष्मी करिते धमत्तासां प्रणामं सत्यं चक्रियात् त्राहिमान् त्राहिमान् त्राहिमान्। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा कामधेनु की स्तुति। त्वं माता सर्वदेवानां त्वं यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं तीर्थानां नमस्ते दानगे शिष्णास्यालाटे वर्षध्वज सरस्वती च हुंकारे सर्वनागास्य कमले क्षुपटे च गंधर्वा वेदा चत्वार एव च मुखाग्रे तीर्थानि चराणि च। गौ माता की जय, धर्म की जय, सत्य की जय, सनातन की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति बहुत विलक्षण है। सर्वदेवमय गौ मात्रा सर्वभूतानां गावै सर्व सुख प्रवरदा। गाय की रक्षा से प्राणी मात्र सुरक्षित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गाय कामधेनु कौन सी है? हमारी भारतीय नस्ल देसी गौ माता कामधेनु है, कामधेनु। मेरे बंधुओं, विचार करो, हर गांव गांव में, हर पंचायत स्तर पर देसी गौ माता की रक्षा हो, देसी गौ माता की रक्षा हो। और गांव गांव में ऐसा विलक्षण गौ सदन हो जहां दूध की गंगा बहे। भारतीय गौ माता की कृपा से प्राचीन काल में दूध की गंगा बहती थी। भारत भूमि में ज्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं, चाणक्य के साम्राज्य में भारत में दूध की गंगा बहती थी। आज लोग स्वार्थ के लिए विदेशी नस्ल को अपनाते, स्वार्थ के लिए विदेशी नस्ल को अपनाते हैं और उनका स्वार्थ पूरा होते ही मरने के लिए बाहर का रास्ता दिखाते। और हमारी देशी गौ माता को तो नकार दिया बिल्कुल। इस तरह से जो कोई भी इस संस्कृति का आदर करता है उसे ही पीड़ा होगी। जो इस सनातन संस्कृति को जानता ही नहीं, वो देसी गौ माता के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। वो तो अपनी आफत, अपने घर की गाय को बाहर का रास्ता दिखाया और गौ सदन में दाखिल किया। या काली काली गायों को, काले काले सांडों को तुम दाखिल करके कितना ही दान प्राप्त करके उनकी सेवा करो। सेवा तो करने का मतलब ही नहीं। जिस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया उस व्यक्ति विशेष ने, उसी तरह से गौ सदनों में उनको मारा जाएगा, मारा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हरा घास किसी किसान के घर में खाया और वो गाय सूखा खाखला खा करके ज्यादा दिन नहीं जिएगी, थोड़े समय में काम आ जाएगी। इसलिए मेरे बंधुओं, गौ सदन भारतीय संस्कृति के धर्मानुष्ठान अनुसार होने चाहिए। भारतीय सनातन संस्कृति को, प्राचीन संस्कृति को याद करो और हमारी भारतीय नस्ल को गौ सदन में इतनी विलक्षण रखो कि जितनी बढ़िया आपके घर में गाय नहीं रहती, जितनी बढ़िया आपके घर में आप गाय की सेवा करते हो, उससे ज्यादा बढ़िया गौ सदन में सेवा हो रही है। तब तो गौ भक्तों को सादर धन्यवाद, अन्यथा तो गौ भक्त नाम मात्र के हो। और गौ भक्त वही हो सकता है जो शराब मांस से मुक्त हो, शराब और मांस के सेवन से मुक्त हो, वही सच्चा गौ भक्त हो सकता है। बाकी तो विधर्मी लोग जो दूसरों की हत्या करके भक्षण करते, वो क्या गौ रक्षा करेंगे? उनका विवेक नष्ट और भ्रष्ट हो गया है। शराब सड़ाती है, रुलाती है और बर्बाद करती है। इसलिए शराबी और कबाबी कभी गौ रक्षा के विषय में उनके विवेक में विशेष विचार कभी आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं। क्योंकि वो मात्र अपनी दृष्टि से दुनिया को देखते, लेकिन हृदय में पाप भरा है, हृदय में पाप भरा है। इसलिए वो दुनिया में आंखों से देखते, लेकिन हिया के अंधे कहलाएंगे, हिया के अंधे। जो शराब और मांस का सेवन करते वो हिया के अंधे है। और अधोगच्छन्ति तामसा, ये मनुष्य शरीर तो रहेगा नहीं और अंत में उन्हें विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे। अतः मेरे बंधुओं, यदि भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करना है तो शुद्ध शाकाहारी बनाओ, अन्यथा तो आप जहां जिस परिवार में दैत्य वंश में हो वहीं तक रह जाओगे, बार बार जन्म मरण के चंगुल से छूट नहीं पाओगे।
ये अकथ्य सत्य। तुम कितने ही उदाहरण पेश कर देना, किसी जीव की हत्या कमजोर की करते हो, कभी जंगल में जाकर शेर का चक्कर करना, तब पता चले तुम्हारी विद्वत्ता का और तुम्हारी बलवत्ता का। तुम असहाय बकरे बकरी की गर्दनें काटते हो और कहते हो अपने आप को धर्मात्मा। आज दुनिया मात्र में 90% से ज्यादा लोग आस्तिक है। दुनिया मात्र में 90% से ज्यादा लोग आस्तिक है, लेकिन 90% आस्तिकों को पता ही नहीं परमात्मा कौन है और क्या है। उन्हें कुछ भी पता नहीं। 90% आस्तिक लोगों में से नाम मात्र के बहुत कम से कम व्यक्तियों को ईश्वरीय तत्व का बोध है, और जिन्हें बोध हो गया वो संसार में अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान न आन। मेरे बंधुओं, इस तरह की मांग होती है उन अनन्य भक्तों की, अनन्य भगवत प्राप्त महापुरुषों की, जो शुद्ध और बुद्ध होते हैं। अतः मेरे बंधुओं, इस संसार में राग द्वेष से रहित होकर, समता में स्थित होकर, भगवत प्रेम से लबालब होकर शुद्ध शाकाहारी पवित्र आत्माएं बनो। गांव गांव में गौसदन की रक्षा वास्ते सर्वसम्मति से, जिस तरह से आपके घर में गाय सुरक्षित है, जितना बढ़िया बाट खिलाते हो उससे ज्यादा बढ़िया आप गौसदन की गाय को बाट खिलाओ और देसी गायों की रक्षार्थ संकल्पित हो जाओ, तब तो तुम्हारा जीना सार्थक है। अन्यथा तो बार बार जन्म मरण के चंगुल में पड़े ही रहोगे, इसमें कोई संदेह है नहीं है। क्योंकि शराबी कबाबी जब तक बने रहोगे और गौरक्षा के लिए तुम कहते हो हम बहुत बड़ा दान करते, लेकिन तुम्हारा दान व्यर्थ चला जाएगा, इसमें कोई संदेह है नहीं है। तुम दान करके पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो पुण्य का प्रतिफल यही तुम्हें लाभ हानि में मिलता रहेगा। बाकी गौ माता की रक्षार्थ संकल्पों में, विचारों में और आपकी विद्वत्ता में कहीं कोई परिवर्तन आया हो तो बता देना। जो गाय की खातिर हृदय से प्रेम करता है उसके जीवन में 100% परिवर्तन आता है, और जो गाय की रक्षार्थ संकल्पित होकर शराब और मांस का सेवन करता रहता है और अपने को कहता है कि मैं गाय की रक्षा के लिए इतना दान कर दिया, इतना रुपया दान कर दिया, उसका दान व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ। मेरे बंधुओं, गौ सदन में गाय की सुरक्षा कैसी होनी चाहिए, इन विषयों पे विचार विमर्श करना ही नहीं चाहते। हम आते देखते और चले जाते, आते हैं देखते और चले जाते। क्या गाय वैसी ही रहेगी? क्या तुम बीमार व्यक्ति को अपने घर में रखते हो, बीमार व्यक्ति को आप अस्पताल में ले जाते हो, और जहां बीमार व्यक्ति होता है हॉस्पिटल में वहां सदगृहस्थ और स्वस्थ लोग रहते, स्वस्थ लोग वहां निवास नहीं करते, उसके पलंग के दाएं बाएं बीमार व्यक्ति ही सोया हुआ होगा। इसी तरह से गायों के लिए भी अस्पताल होता है, जहां गाय के लिए अस्पताल है वहां बीमार गाय रहेगी। आप जाकर के देख लेना पथमेड़ा गौशाला में कितनी सुदृढ़ और शक्तिशाली गायें हैं, क्योंकि वहां गायों को अच्छा बाट मिलता है। आज गांव गांव में गौसदन तो है, लेकिन किसानों की आफत मिटाने के लिए मात्र, और काली काली गाय ऐसी बेशक्ल मिलेगी जिन्हें दूध का धंधा समझकर लोगों ने पाला पोसा और मरने का लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक ठाकुर साहब थे जिनका घोड़ा बाहर किसी किसान के खेत में चारा खा रहा था। किसान ने देखा कि ये तो ठाकुर साहब का घोड़ा है। किसान आकर के घोड़े को बांधकर हरा रजका खिलाया और ठाकुर साहब के पास आकर बोला, ठाकुर साहब मुझे न्याय चाहिए। बोले किस बात का न्याय? बोले मेरा बाप बूढ़ा हो गया, उसको मैं बाहर का रास्ता दिखाना चाहता हूँ। बोला ऐसा तो अन्याय है, ऐसे नहीं होगा। ठाकुर साहब ने कहा ऐसे नहीं होगा। तो किसान ने कहा जैसे आपका घोड़ा बाहर चला गया, क्या वो काम का नहीं था तब बाहर का रास्ता दिखाया आपने? बोला अभी लाकर घर में वापस बांध दे। मेरे बंधुओं, जिस घर से जो गाय निकली है वो उस घर के लिए बुरे दिन आने के लिए निकली है। उस घर के दुर्दिन आएंगे और उस घर के सदस्य प्रारब्ध के पुण्य को खा रहे हैं और वर्तमान के पाप से भविष्य में भयानक यातनाएं भुगतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः भयानक यातनाओं से, गौ माता के श्राप से बचना चाहते हो
तो गौ माता के लिए शराबी और कबाबी बनना बंद कर दो। और शराबी और कबाबी रह करके गौ माता के प्रांगण में भी जाते हो तो तुम पाप करते हो, पाप करते हो, पाप करते हो। यदि तुम्हारे शरीर में शराब का सेवन किया हुआ है, जीवन में अब तक कर रहे हो, या तो त्याग करके। मैंने एक संत को देखा है और अपने गांव में ही देखा है, उनका संकल्प था शराबी कबाबी के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। और मैंने देखा है शराबी और कबाबी के घर की भिक्षा आई और उस भिक्षा को उन्होंने छुआ तक नहीं। मेरे बंधुओं, गौ माता की रक्षा संकल्पित जिस व्यक्ति विशेष को होना है वो शराब और मांस का सेवन छोड़ करके तैयार हो, तब तो वो गौ माता के प्रांगण में पांव रखने योग्य है। अन्यथा ऐसे दैत्य बार बार जन्मेंगे, मरेंगे, इसमें कोई संदेह है नहीं है। अतः मेरे बंधुओं, गौ माता की रक्षा संकल्पित होकर शुद्ध और बुद्ध बनो, तब तो तुम्हारा जीना सार्थक है। अन्यथा मानव देह का समय व्यर्थ गंवा रहे हो और शराब और कबाब में तुम्हारा विनाश काले विपरीत बुद्धि तुम्हें भयानक नरकों की यातनाओं में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जय जय सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम, नारायण सीताराम सीताराम सीताराम।